मगर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार दमे का नहीं, हार्ट का अटैक है। राबिया, तुम उसे तलाश कर लेना शाहिद। बहुत अच्छी थी वो। मैं विलन थी इस कहानी की, मैं विलन थी खुद गर्ज। मैंने इसके लिए कोई रास्ता नहीं बनाया। कितनी बेहिसी है मेरे अल्लाह। खुदा के लिए राबिया। हाँ, इंसान जिसे मानना नहीं चाहता जिंदगी से मनवा के छोड़ती है बिलाखिर। यही इसका तरीका है। बिलाखिर दायरा मुकम्मल होता है। नफरत को मोहब्बत, मोहब्बत को नफरत में बदलना होता है, जिसका हम इतराफ नहीं करते। जिंदगी उसका इतराफ करवा के लेकिन हुआ क्या इतनी जल्दी, अचानक? बस जी, अटैक हुआ था। इससे पहले भी कई अटैक हो चुके थे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 6 सालों में इससे ज्यादा शदीद अटैक हुए थे, लेकिन इस दफा हार्ट अटैक हुआ था साथ। मैंने भाभी को कभी शिकायत करते नहीं सुना, न अपनी बीमारी की, न जमाने की, न दोस्तों रिश्तेदारों की। बस मिर्जा जी, जो अल्लाह को मंजूर। हम उसकी मशीयत को नहीं समझ सकते जी, इसलिए कि हमारा दिल आरज़ुओं और ख्वाहिशों से बंधा हुआ है। लेकिन आखिरी एनालिसिस में मेरा ख्याल है ठीक ही हो रहा है। आखिरी फैसले में मिर्जा जी, अल्लाह का वो तरीक़ेकार नहीं है जो हमारा है। हम नहीं समझते शायद। लगता है बड़ा जुल्म हुआ मिर्जा जी। राबिया ने कोई खुशी नहीं देखी थी बचपन से, और खुशी देखे बगैर मर जाना बहुत बड़ी इंसानी ट्रेजेडी है। शायद हम लोग नहीं समझ सकते। जुल्म का और कुफ्र का भी जरूर कोई मकाम है, वरना अल्लाह ने उसे अपने सिस्टम से निकाल दिया होता। जैसे जहर की भी अपनी एक इफादियत है, इसी तरह ये सब कुछ भी है ऐसा जी, लेकिन हम नहीं समझते। जुल्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दुनिया की बेहद तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता कौमें जुल्म करती रहेंगी। अजीब सा तज़ाद है ये। मेरा ख्याल है जहां के लोग बेहिस होने लगी, जिनकी निगाहें सिर्फ अपनी ज़ातों पर मरकूज होकर रह जाएं, जो अपने फायदे पर अपने करीबी साथियों को कुर्बान करने लगे, ऐसे ग्रोहों में, ऐसी बस्तियों में जुल्म उतरने लगता है। एक मालिज बनकर
एक डॉक्टर की हैसियत से, जिस बदनसीब माशरे को मोहब्बत न रुला सके, जिस ग्रोह की आंख आंसू से महरूम हो जाए, वहां जुल्म से रुलाया जाने लगता है। मेरा जाती ख्याल है मिर्जा जी, जहां के लोग बेहिस हो जाएं मिन हासिल कौम, वहां जुल्म को अच्छाई का आखिरी चांस दिया जाता है, उन पर जंग मुसल्लत कर दी जाती है ताकि हमदर्दी पैदा हो, हमदर्दी के जज्बे से आशनाई पैदा होने लगे, रिकत का मकाम पैदा हो, लोगों का दिल मोम होने लगे। जब कोई फिरका औरत पर, बच्चे पर, बूढ़े पर तरस खाने से महरूम हो जाए तो वो लोग उसी गिरोह के सामने गोलियों से मरने लगते हैं और उन्हें कोई नहीं बचा सकता। आंसुओं के बगैर नेकी का पौधा लग तो सकता है लेकिन कदावर नहीं हो सकता। इसके लिए रिकत की जरूरत है। शुक्रिया मिर्जा जी, बड़ी नवाजिश आपकी। परसों 4 बजे 40वां है राबिया का। अच्छा, शायद मैं चलता हूँ, परसों इंशाल्लाह होगा। जी, खुदा हाफिज। मैं भी शायद बेहिस हो गया था, किसी पे तरस नहीं आता था। तुम हमेशा कहा करते थे नाशी, तुम बड़ी बेहिस हो। मैंने तुम्हें कभी रोते नहीं देखा। अब मेरे हर मसाम से आंसू जारी हो गए हैं। जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ, शायद ये किसी नावल के तो हो सकते हैं, लेकिन 20वीं सदी की नॉर्मल जिंदगी से इनका कोई ताल्लुक नहीं। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, लेकिन मैं डरती हूँ बच्चे के लिए। तुम और राबिया आपा इसे मेरी निशानी समझ के पाल लेना। मैं इसे इस माहौल की नजर कैसे कर दूं? कैसे? शायद बच्चे को आकर मुझसे ले जाओ फौरन। पता नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, लेकिन मैं डरती हूँ बच्चे के लिए। तुम और राबिया आपा इसे मेरी निशानी समझ के पाल लेना। मैं इसे इस माहौल की नजर कैसे कर दूं? कैसे? शायद बच्चे को आकर मुझसे ले जाओ फौरन।
पता नहीं अब कौन सी गलती हो गई मुझसे। तुम्हें डेविड ने भेजा? जी साईं, वो थरपारकर में मुझे मिला था, उसने आपका पता दिया था मुझे। बग्घी चलाना जानते हो? जी साईं, 4 साल तक हैदराबाद में नवाब अयाब सुमरों की बग्घी चला चुका हूं साईं। आमतौर पर मैं आदमी पे एतबार नहीं किया करता, लेकिन चूंकि तुम्हें डेविड ने भेजा है इसलिए ट्राई दे सकता हूं। जी साईं। शादीशुदा हो? जी साईं। कितने बच्चे हैं? 4 साईं। बीवी है? पिछले साल उसका इंतकाल हो गया साईं। क्या नाम है तुम्हारा? इस्माइल साईं। बहरहाल हम तुम्हें डेविड कह के पुकारेंगे। हमने हमेशा अपने साइज को डेविड ही पुकारा है। पिछले साइज का नाम नबी बख्श था, लेकिन हम उसे डेविड ही कहते थे। जी साईं। जी। और एक बात और, जी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं रह सकते, यहाँ। कोई बात नहीं साईं, वो तो पहले ही अपनी दादी के पास रहते। कैसे मरी तुम्हारी बीवी? उसे दमा था बहुत पुराना साईं। एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, बहुत रोई, मर गई बस। आओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। लड़का हो या लड़की, उसकी तालीम बाहर उस स्कूल में होगी जहां स्विट्जरलैंड में मैं पढ़ा था। अभी से इतनी दूर की बात है, सोचने से फायदा। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। मैं 10 साल का था जब वहां चला गया था, लेकिन मेरा बच्चा 5 साल की उम्र में वहां चला जाएगा। 5 साल की उम्र में? माँ को कब जानेगा फिर? मैं अपने बच्चे की तरबियत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे भी शायद 5 साल की उम्र में चला जाना चाहिए था, लेकिन मेरा बाप मेरी मां से डरता था और वो सख्त कीर थी। कौन? मैं हूं साईं, डेविड। आ जाओ। साईं, ये आपका पर्स बग्गी में रह गया था गलती से। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मिल गया, वरना शब बखैर साहब। शब बखैर बेगम साहब। डेविड। जी साईं। ये ऊपर की मंजिल में आने वाला रास्ता सिर्फ तुम ही इस्तेमाल करते हो ना? जी साईं। तो फिर एहतियात रखना कि कोई और ये रास्ता इस्तेमाल न करे। जी साईं। जा सकते हो।
आ जाओ डेविड। तुम आज 20 दिन से इनके रोने की आवाज सुन रहे हो, लेकिन तुमने पूछा नहीं कि यह आवाज कैसी है। हमारा मालिक की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं साईं, हम तो सिर्फ उसके हुक्म को जानते हैं। ये दोनों मेरी बीवियां हैं। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। तुम हैरान नहीं हुए? नहीं साईं। क्यों? अनहोनी बात का भी जिंदगी में उतना ही गुजर होता है साईं जितना मुमकिन बात का। पढ़े लिखे रखते हो? 10वीं पास हूं साईं। वैसे हमेशा कानों में पढ़े लिखे लोगों की बातें पढ़ती रही। डेविड, जी साईं। मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। जी साईं। बहुत ही अच्छा डेविड। बहुत साईं। लेकिन मैं आज तक औरत को समझ नहीं सका। औरत को तो कोई भी नहीं समझ सका साईं, बिल्कुल। खुद औरत भी अपने आप को नहीं समझ सकी। जब भी कभी कोई औरत मुझ पे हावी होने लगती है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्यों डेविड? जी साईं। ये दोनों और मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन छोटी बेगम साहबा से मैं खौफजदा हूं। वो मुझे तोड़ फोड़ सकती है। जी साईं। इन दोनों का ख्याल रखना डेविड। मैं साईं? हाँ तुम। कभी कभी ये रात को चोरी चोरी हवेली के चक्कर लगाती हैं, जिस तरह बदरूहें रात को निकलती हैं। तुम इन्हें रोकना मत। ये तुम्हें कंकर मारेंगी, लेकिन इन्हें कुछ मत कहना। जी साईं। पता नहीं, मुझे इन पे गुस्सा नहीं आता। डेविड। जी साईं। जब तुम्हारी तहवील में है, बंगले में हिफाजत के इंतजाम ऐसे हैं कि न कोई अंदर आ सकता है न बाहर जा सकता है। ख्याल रखना। जी साईं।
डिनर मैडम। चाय साईं। बैठ जाओ डेविड, बैठ जाओ। पता नहीं मैं तुमसे ये बातें क्यों करने लगा हूं, लेकिन किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। जी साईं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है डेविड, मैं शहर जा रहा हूं। आप बीमार हैं साईं? ऐसा बीमार तो नहीं हूं जैसे आमतौर पे लोग होते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर मैं ठीक नहीं हूं। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जैसे मेरे बच्चे को कसम पहुंचे। जी साईं। डेविड साईं, ये बंगला और औरतें तुम्हारी तहवील में हैं। बंगले की दीवार न सिर्फ बहुत ऊंची है, बल्कि उसमें बिजली का ऐसा सर्किट फिट है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सिर्फ एक मेन गेट है और उस पर गार्ड है। आप फिक्र न करें साईं। मैं कल वापस आ जाऊंगा, लेकिन उस वक्त तक के लिए ये बंगला तो ये औरतें तुम्हारी तहवील में हैं। अल्लाह के शुक्र साईं। अल्लाह के शुक्र। क्या करूं, मैंने तो आज तक कोई बात अल्लाह के सुपुर्द की ही नहीं। चाय बनाओ डेविड, विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क। राव साहब, कभी आम जिंदगी में आपको गुस्सा आता है? कभी नहीं, बल्कि आम लोगों पर, अपने दोस्तों पर तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है। ये तो मुश्किल है कि आप किसी की मदद करने में तामुल महसूस करते हैं? मेरा मतलब है कि कभी मदद करते वक्त आपको कभी हिचकिचाहट हुई? जी नहीं, बल्कि मैंने तो हमेशा दूसरे सांस आने से पहले लोगों की मदद की है। दूसरों पर तरस आता है? हर वक्त, बेशुमार। यह मुश्किल पैदा हो जाती है। कभी कभी एक शख्सियत तमाम हालात में नॉर्मल रहती है, लेकिन कहीं उसका एक कोना बहुत तेज और तकलीफदेह होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि मैं दुनिया की तमाम औरतों पर तरस खाता हूं, रहमदिल हूं, उनके हक में हूं, लेकिन जब कभी मैं किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होता हूं, उसमें दिलचस्पी लेने लगता हूं, इमोशनली उस पर डिपेंडेंट होने लगता हूं, तो मेरा रवैया उसकी जानिब बहुत सालिम हो जाता है। मैं इस मजबूरी को, इस डिपेंडेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? करने लगेंगे, हम ये तीखा कोना ही घिसा देंगे। आप इस कदर परेशान ना हो। असल में हर नॉर्मल आदमी में जो बज़ाहिर आपको नॉर्मल नजर आता है,
कुछ न कुछ एबरेशन, कुछ न कुछ कजरवी कहीं छुपी रहती है। वो इस कजरवी को शख्सियत की जुमला खूबियों में कहीं ना कहीं दबा कर छुपा कर रखता है, लेकिन वो हमेशा छुपा कर नहीं रख सकता। किसी लम्हे, किसी भी वक्त ये कजरवी ज़ाहिर होकर रहती है। कोना बाहर आ ही जाता है पानी से। आप फिक्र न करें राव साहब, ठीक हो जाएगा। लेकिन कब तक मेरा अनदेखा वजूद मुझ पे ही जुल्म करता रहेगा? कब तक? नाशी, नाशी, उठो जल्दी, उठो 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 उठो, चलो। नहीं, मैं नहीं चल सकती। नाशी, वक्त कम है, कल वो आ जाएगा। चलो। नहीं, मैं एक कदम नहीं चल सकती। राव साहब से कहें डॉक्टर को बुला लाएं। नाशी, प्लीज। राव साहब शहर गए। मुझे बड़ी मुश्किल से चोर दरवाजे से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बड़ी मिन्नतें करके मैंने गार्ड को सिगरेट लेने के लिए भेजा है। वो 15 मिनट में वापस आ जाएगा। यही लम्हा है फरार का। आओ, वक्त नहीं, चलो जल्दी आ जाओ। शाबाश। नाशी, तुम उठो, हिम्मत करो, मेरा सहारा लेकर चलने की कोशिश करो। यकीन नहीं, सड़क यहीं कहीं आसपास है। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती ना। सुबह होने वाली है। हाँ। हाँ। चले जाना दूर, कहीं दूर दूर। कैसी अनोनी बातें करती हो। इतने बड़े आदमी के बच्चे को कहाँ छुपाया जा सकेगा। आसमान पर ले जाओ ना, आसमान पर ना। ये जमीन में धंस जाओ। मेरे अली को बचाना होगा ना, मेरे अली को बचाना होगा ना, मेरे अली को। नहीं नाशी, नहीं, मुझे यकीन है हमें कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। हम शहर पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें किस्मत पर एतबार है ना? एतबार है ना? कितना? बहुत। मेरी किस्मत ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, कभी मेरा साथ नहीं दिया ना। थोड़े से ले जाओ, बातों में वक्त है ना करो। थोड़े से ले जाओ। तुम उठो तो सही। मेरा सहारा लेकर चलने की कोशिश करो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा सहारा ना मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था। तुम इसे ले जाओ, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी आखिरी ख्वाहिश। नाशी, नाशी, शाहिद, शाहिद।
बता देना, बता देना मेरे बच्चे को, बता देना मेरे बच्चे को, बता देना कि मेरा बदला लेगा ना, मेरा बदला लेगा ना, मेरा बदला सालिम से बदला लेगा, सालिम वैसी से बदला लेगा ना, जिसने मेरे हड्डियां तोड़ दी, मेरे शरीर को भी बर्बाद कर दिया, मेरे रूह को भी कि मुझसे क्या करती थी? फिरांसू, फिरांसू, कितनी मर्तबा मैंने तुझे मना किया, कितनी मर्तबा समझाया है कि मजबूत रखना है, दिल को पक्का बनाना है। क्या हुआ तुझे? उसने मुझे बड़ा मारा चाचा। किसने मारा तुझे? गुजरों के लड़के फरीद ने। और तू खड़ा मार खाता रहा है? चाचा वो मुझसे कितना ही तो पड़ा है। आइंदा अगर तू मार खा के आया ना तो मैं अपने हाथ से तेरी खाल उतार दूंगा, समझा तू? चाचा मैंने भी उसे मारा था, कुछ ही मार।
शाबाश। इधर हाथ से तेरी खाल उतार दूंगा, समझा तू? चाचा, मैंने भी उसे मारा था, कुछ ही मार। शाबाश। इधर इधर आ। देख बेटा, तेरी जो मां थी ना, उसने कहा था कि मेरे बेटे को मजबूत दिल बनाना है, बुज़दिल नहीं बनाना। माँ कैसी थी चाचा? तेरी मां बहुत अच्छी थी बेटा। तूने कभी जख्मी कबूतरी देखी है जो उड़कर घोंसले तक जाना चाहे और ना जा सके? ऐसी थी तेरी मां। कैसी लगती थी? कैसी लगती थी? मुझे नहीं, शक्ल कैसी थी? शक्ल, हाँ, शक्ल उसकी बिल्कुल ऐसी थी जैसी तेरी सहेली है ना सुबह, वैसी थी। सर, पक्का दिल रखना है, मजबूत, बहुत मजबूत। किसी पर तरस नहीं खाना, किसी पर रहम नहीं करना, समझा तू? और वो जो कल तू जो बाबे को रोटी देने लगा था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तेरी खाल उतार दूं अपने हाथ से। क्यों दे रहा था रोटी तुझे? है? देख, जब तक आदमी बेहिस ना हो जाए वो बड़ा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल बेहिस होना चाहिए, तब बड़ा काम कर सकता है आदमी, तब अपनी मां का बदला ले सकता है। तू मुझे बताता तो है नहीं चाचा, क्या बदला क्या लेना है? बताऊंगा बताऊंगा, वक्त आने पर बताऊंगा। ठीक वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा तुझे, जब तेरा पिंडा मजबूत हो जाएगा ना, ये फिर बताऊंगा। जब तेरे दिल में रहम की चौंक नहीं लगेगी तब बताऊंगा। बस तू रोया ना कर, मुझे रोता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है तू। अच्छा चाचा। अच्छा, ओए 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 ओए, क्या शोर मचाया हुआ तुमने? हैं? चाचा, ये जो अली है ना, ये मुझे भून कर आता है। इधर आओ, इधर क्या मतलब है घूम कटाता है? इसके हाथ में देख लो चाचा, धागा है ना। हाँ है। धागे के साथ भून बंधा है, वो तो मैं बच गई, वरना अब तक मेरे कितने ही धप्पड़ पड़ जाते सच्ची। अच्छा, परसों इसने मेरे बस्ते में छिपकली डाल दी थी। जब तुझे ये इतना तंग करता है, इतना सताता है, तो उसके पास क्यों आती है खेलने? हैं? अब मैंने कसम खा लिया चाचा, नहीं आऊंगी। शाबाश। जरा बदमाश। ये ले, रुपया तेरा इनाम। शाबाश। इसको बड़ा काम करना हो ना, इसे बदला लेना हो, उसे ऐसा ही होना चाहिए।
देख यार अली, जी चाचा। जा बाहर जाके जरा घोड़े को चारा तो डाला। अच्छा चाचा। अस्सलाम वालेकुम इल्मुद्दीन भाई। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल भाई। आओ आओ बैठो। भाई कमाल है, घर से घर मिला हुआ है पर तेरे दर्शन नहीं होते। अरे भाई इल्मुद्दीन, सुबह सुबह बेटी जी अब कुछ लस्सी पानी ला बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। नहीं बेटा रहने दे, मैं तो यूं ही चला आता हूँ तेरे पास जब मुझे लगता है कि गांव में मेरा कोई अंग, कोई साख नहीं। सभी तो तेरे अपने इस्माइल, 20 साल में तुझे ये भी पता नहीं चला। वाह भाई वाह। इल्मुद्दीन, ये जिंदगी क्या है मुझे तो आज तक समझ आई नहीं। भैया जिंदगी समझने के लिए नहीं होती, ये तो बस बसर करने के लिए होती है। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी बसर ही नहीं हुई। मैं तो बस एक कठपुतली था, डोरी किसी और के हाथ में थी। जो कुछ हो गया है इल्मुद्दीन, इसके मतलब क्या है? मतलब तो किसी बात का कुछ है ही नहीं भाई, और तू कुछ निकालना भी नहीं। बस जिसके हाथ में डोरी है ना, वही निकालेगा। मतलब इल्मुद्दीन, हाँ भाई, अगर वादा कितना निभाना चाहिए? वादा? हाँ, वादा तो होता ही निभाने के लिए भैया। अगर उस वादे पे ईमान ना रहे तब भी? हाँ तब भी। अगर दिल डरता हो, वादा पूरा ना करना चाहे? भाई वादा सोच कर करना चाहिए। वादा करने के बाद तो हमेशा बुज़दिल सोचते हैं कि वादे की इज्जत से बचकर कैसे निकल जाए। क्या समझे? अच्छा मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। चाचा, हाँ। लस्सी तो पीता जा। नहीं जी तेरा बेटी, बस शुक्रिया। ये अली जब स्टेशन की सवारियां लेने जाता है वहीं गाँव के रह जाता है। मेरा दिल पता क्या चाह रहा है? आज तेरे मुंह पे भी अपने जैसा निशान बना दो। तो बना दे। ले मार। मैं कोई तेरे जैसी थोड़ी हूँ। सुबह तेरे चेहरे पे जो निशान है ना, मैंने जानबूझ के नहीं डाला था। उस वक्त चोट लग गई थी। अगर तूने जानबूझ के भी मारा होता तब भी क्या फर्क पड़ता था? वैसे ये निशान तेरे चेहरे पे बहुत बदनुमा लगता है। नहीं अली, यही तो मेरी शनाख्त है, यही तो मेरा तमगा है। अगर तेरे ससुराल वालों ने कोई एतराज किया तो? इस दाग की खातिर तो
जो कुछ भी मेरी जिंदगी में आएगा सहूंगी अली। आज तू लड़ी नहीं मेरे साथ। कितने साल कोई अपने आप से लड़ सकता है? अगर मैं बहुत दूर चला जाऊं और फिर कभी वापस ना आऊं तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता रोती रहूंगी सारी उम्र। और क्या होगा? सुबह अली बेटा वक्त आ गया है। कैसा वक्त चाचा? अली तू बस ये मुकर जा, एक दफा मुकर जा, कह दे कि तू बदला नहीं ले सकता। मुझे कह दे। मैंने बड़ी देर कर दी, इस काम को तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। या देखा अली, मैं तेरा बाप नहीं हूं, जानता हूं। हाँ, लेकिन इतने सालों की परवरिश ने तेरे साथ एक अजीब तरह की मोहब्बत पैदा करती है। अगर तू कहीं चला गया तो शायद मैं भी रोता रहूं सारी उम्र। मैं कहाँ जाऊंगा चाचा? नहीं, तू मुकर जा, कह दे कि तू बदला नहीं ले सकता, तू मुझे मेरे वादे से आजाद कर सकता है ना? नहीं चाचा, मां ने एक ही तो हुक्म दिया था। उसने तो आज तक कोई हुक्म ही नहीं दिया मुझे। उसने तो मुझे गलियों में बंटे खेलने से मना नहीं किया। उसने मुझे हमारा लड़कों के साथ खेलने से मना नहीं किया। उसने तो उसने तो एक ही हुक्म दिया था और मैं वो भी ना मानूं। बड़ी आजमाइश का मकाम है भाई। तो हुक्म कर चाचा। मुझे तो हसरत ही रही कि वो मुझे कोई हुक्म देते। रास्ता समझ गया है ना? चोर रास्ता समझ गया। अच्छा, हाँ, किसी दीवार को हाथ नहीं लगाना। तू बेफिक्र है चाचा। मैं तेरा इंतजार करूंगा। देख चाचा, अंदर पता नहीं क्या मामला होता है। जिस वक्त फजर की अजान हो तो यहां से चले जाना। सीधा कहूं? नहीं, मैं तुझे छोड़ के कैसे? देख चाचा, मैं तुझे साथ इसी वादे पर लाया था। अच्छा, चला जाऊंगा। देर नहीं करना।
मैंने कहा ना डॉक्टर, मैंने कहा कि मैं ठीक से नहीं मर सकता, मैं ठीक से नहीं मर सकता डॉक्टर। मुझे तो कोई बस माफ कर दे, एक बार सच्चे दिल से माफ कर दे। कौन लोग जो मेरी तरफ पड़ रहे हैं? कार्ड कहाँ है? ये रोको कोई, ये रोके। कौन हो तुम? अली, राव अली। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। मैं राव साहब का बेटा हूं। अच्छे बेटे हो। बाप 7 दिन से जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और मैंने तुम्हारी शक्ल आज पहली बार देखी है। ठीक है भाई, दौलतमंद बाप की औलाद ऐसी ही होती है। दे जी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। अगर ये वायलेंट हो जाए तो मुझे या नर्स को जगा देना। तू इस काबिल है कि तू बीमारी से ना मरे, बल्कि तेरा अंजाम इबरतनाक हो, खौफजदा हो, जिस तरह तूने मेरी मां को किया था। तू बीमारी से ना मरे, बल्कि तू पनाह मांगे और तुझे पनाह ना मिले। अब्बू, अब्बू, मैं अली हूं, आपका बेटा। मैं आपको माफ करने आया हूं, आपकी खिदमत करने अब्बू, क्योंकि जुल्म को कभी ना कभी मोहब्बत के कफन में दफन करना पड़ता है। हम समझते हैं कि हकीकत एक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हकीकत के पीछे कई हकीकतों का लामतना ही सिलसिला होता है। मैं मरे हुए आदमी को मारना नहीं जानता। अल्लाह अपने मुजरिम को सजा जरूर देगा, लेकिन मैं अपने मुजरिम को माफ करने आया हूं, ताकि जुल्म गहरा दफन हो जाए। अल्लाहू अकबर, गहरा दफन हो जाए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला
कि मुझसे कौन सी गलती हो गई। अस्सलाम